नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी नवयुवक साथियों को, वरिष्ठगण को, समाज सेवियों को मैं मीरा भाईंदर शहर जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष से आप सभी के बीच ऑनलाइन बनते हुए एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं और उसके आगे वीडियो भी सबमिट करूंगा, उसे भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे आज जो चल रहे हैं आप लोग सब जान ही रहे हैं और देख ही रहे हैं। जितने भी अंधविश्वास पाखंडवाद लोगों ने फैलाया हुआ है और उसी की आज सज़ा है कि जो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा, अभी नासिक वाला खराब कांड देखा होगा। जो अपन इंडिया के बाहर एफएसटी फाइल की चर्चा कर रहे थे, अभी आप लोगों के बीच आपके ही देश में एफएसटी फाइल खुल गया है और वो एफएसटी फाइल बनाने वाला भी भारतीय जनता पार्टी के एकदम नज़दीकी और सभी मंत्रियों के पास बैठने वाला ऐसा व्यक्ति है। ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है? अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा कौन दे रहा है? अच्छे जो कार्य करते हैं उनके लिए कमांडो नहीं है, सेना नहीं है, और इन लोगों का जो पाखंडवाद रचते हैं इनके लिए सब सुविधा दी जा रही है। आप लोग देख सकते हैं, मैं वीडियो साथ में सबमिट कर रहा हूं कि आज हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। आखिरकार वह मजबूरी क्या थी जो मैडम जी को इस्तीफा देना पड़ा ताबड़तोड़? मेरा मानना है 10 और 15 के बीच में जितने भी मंत्री हैं महाराष्ट्र प्रदेश के जो उनके नज़दीकी हैं, एक ही से इस्तीफा क्यों? इस्तीफा सबसे लेना चाहिए देवेंद्र फडणवीस साहब को। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप एक ही जिनसे इस्तीफा क्यों ले रहे हैं? साथ में तो सब है ना, सबकी जांच हो ना, सबको इस्तीफा देने को बोलो ना, एक ही क्यों? साथियों, यह जो पाखंडवाद चल रहा है ना, कि भारतीय जनता पार्टी इतने दूर ले जाएगी लोगों को कि वापस अपने भारत देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत भारी पड़ जाएगा। और जहाँ भी देखो, जितने भी बड़े बड़े केस देखोगे, अरे बीजेपी वालों के ऊपर है। कोई क्रिमिनल है तो देश चला रहा है, कोई बलात्कारी है वो देश चला रहा है, बलात्कारी जेल जा रहा है तो बाहर निकल रहा है। अच्छा आदमी जो निर्दोष है वो सजा पा रहा है और जो दोषी है वो बाहर निकल के घूम रहा है। किसकी दी हुई चीज़ है? झूठा जो है वो सच हो जा रहा है और सच जो झूठा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं मीरा भाईंदर शहर जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष से आप सभी के बीच मैं साझा कर रहा हूँ वीडियो में। आप लोग देखिएगा कि कितनी सच्चाई है इसमें। आप अपनी आंखों से विश्वास रखिएगा। फिर अगर आप अपनी आस्था मानते हैं, आप पूजा पाठ में संज्ञान रखते हैं, मैं नहीं कहता कि आप पूजा पाठ न करें। अगर आप पूजा पाठ में आस्था रखते हैं, देवी देवता में आस्था रखते हैं, तो वह आस्था आप अपने घर पे करिए, अपने घर में पूजा पाठ करिए, न कि अपने बीवी बच्चों को किसी धर्मस्थल पर जाने दीजिए। मेरा यही निवेदन होगा, क्योंकि अभी विश्वास किसी में नहीं रह गया है। विश्वास नाम की चीज़ है तो आप लोग आपके सामने है। देखिए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं धर्मेंद्र लाल बहादुर सरोज। धन्यवाद साथियों। नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आपने जेफरी एप्स्टीन के मामले सुने होंगे। बड़े बड़े नाम, रातों रात दबा दी गई घटनाएं और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। अब जरा सुनिए, इसी तरह की फाइल, उसी तरह की सत्ता और शोषण की कहानी भारत में सामने आई है और वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, अशोक खरात, खुद को कैप्टन कहने वाला नेताओं और अमीरों का ज्योतिषी, अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। यानी महाराष्ट्र की
एप्स्टीन फाइल खुल गई है। डबल इंजन की सरकार यानी बीजेपी की सरकार में यानी महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे अब लोग सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल का नाम दे रहे हैं। आप सबको पता होगा कि इस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार है और मुख्यमंत्री कौन है। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देती हूं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और सरकार महायुति की है यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की सरकार है। अब उसी महाराष्ट्र सरकार में एक ऐसा मामले सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। ज्योतिषी के नाम पर महिलाओं के साथ हो रहा था शोषण। जी हां, ज्योतिषी के नाम पर महिलाओं के साथ शोषण कर रहे थे। दरअसल स्वयंभू धर्मगुरु और ज्योतिषी कैप्टन अशोक खरात को नासिक में पुलिस ने महिलाओं को यौन शोषण करने और महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से महिलाओं से जुड़े कम से कम 58 आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए हैं। अशोक खरात ने कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से संबंध बताए जाते हैं, जिनमें से कई कथित तौर पर अलग अलग मामलों पर उनसे सलाह भी लेते थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और हलचल मच भी गई है। आपको बता दूं कि इस समय ये जो खबर है, जिस तरह से खरात, ये जो अशोक खरात हैं, उनसे जुड़े जो मामले हैं सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। कई लोग जो है वो फोटो वीडियो शेयर कर रहे हैं और फोटो वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि कौन है अशोक खरात के साथ। आपको बता दें कि खरात की एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और सिर्फ इनके साथ ही वायरल नहीं हो रही है बल्कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ भी जो फोटो है अशोक खरात की वो भी इस समय वायरल हो रही है। एक वीडियो में महिला आयोग की अध्यक्ष खरात के पैर धोती हैं और श्रद्धा व्यक्त करती नजर आ रही हैं। रूपाली चांकर शिवनिका ट्रस्ट की सदस्य भी हैं जहां अशोक खरात अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सोचिए, इतना बड़ा खुलासा हुआ और जिस व्यक्ति का नाम इस पूरे मामले में सामने आया वह महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े नामों से जुड़ा हुआ है, यानी महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े नामों के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो, एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें अशोक खरात के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। अब सोचिए, ये सिर्फ एक अपराध है या फिर एक पूरा नेटवर्क। सालों तक ये आदमी ज्योतिष के नाम पर लोगों के करीब आता रहा, विश्वास बनाता रहा और उसी विश्वास का इस्तेमाल करके बंद दरवाजों के पीछे क्या क्या करता रहा। ये अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सब सालों से चल रहा था तो किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या या फिर पता था लेकिन चुप्पी थी? क्योंकि जब किसी के पास पावरफुल कनेक्शन होते हैं तो सच अक्सर दबा दिए जाते हैं, आवाजें खुद ब खुद शांत हो जाती है और यही इस केस को और ज्यादा गंभीर बनाता है। अब सवाल ये है कि खरात को इतने सालों तक किसने बचाया? क्या सिर्फ एक आदमी ये सब कर सकता है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? अब इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल खुल गई है। अशोक खरात की गिरफ्तारी सिर्फ एक जुर्म नहीं, यह एक नए हाई प्रोफाइल शोषण रैकेट का पर्दाफाश है। खुद को कैप्टन और ताकतवर लोगों का ज्योतिषी कहने वाले इस शख्स पर एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है। पुलिस को 58 अश्लील वीडियो मिले हैं जिनमें कथित तौर पर कई महिलाएं शामिल हैं, जिनमें असरदार लोगों की महिलाएं भी शामिल हैं। सालों तक उनसे ज्योतिष के जरिए नेताओं, मशहूर हस्तियों और अमीर लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और बिना रोक टोक के काम करता रहा, जबकि कथित तौर पर बंद दरवाजे के पीछे महिलाओं का शोषण करता रहा। ताकत की नजदीकी से अंधा भरोसा पैदा होता है जिससे सिस्टम में चुप्पी छा जाती है और आखिर में गलत इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है। सवाल अब ये नहीं है कि खरात कौन है, बल्कि ये है कि उसे किसने बचाया और उन वीडियो में और कौन है। वही कांग्रेस नेता हर्षवर्धन ने भी खरात के संग अमित शाह वाली फोटो को शेयर करते हुए महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को टैग करते हुए लिखा है कि कैप्टन अशोक खरात ये बलात्कारी ज्योतिषी आपकी भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री अपने आप निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे कई मूर्खों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा है। अब उसे बचाने की
कोशिश करने की गलती भी मत कीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पीड़ित महिला अथवा अन्य महिलाओं के साथ किए गए अत्याचारों के संबंध में उन सभी 58 वीडियो के आधार पर जो प्राप्त हुए हैं तत्काल प्रभाव से जांच की जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या महिला आयोग जैसे संवेदनशील पद का इस्तेमाल किसी आरोपी को बचाने के लिए किया जा सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? क्या ये एक दिन का मामला आपको लगता है? नहीं, ये सालों से चला आ रहा होगा, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अब नेता मंत्री ही ऐसे लोगों के साथ दिखते हैं तो आम जनता क्या समझेगी और क्या करेगी और क्या सोचेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया। राजीनामा घेतला, प्राथमिकदृष्ट्या काही पुरावे आले का? असं नाही आहे. शेवटी महिला आयोगाच्या त्या अध्यक्ष आहेत आणि महिलांसोबत दुर्व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीच्या शी त्यांचा जवळचा संबंध किंवा त्यांना गुरुस्थानी मानलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये या सगळ्या विषयाला न्याय मिळणार नाही आणि त्यांनी देखील ते मान्य केलं आणि त्यांनी तो राजीनामा दिला. महाराष्ट्रात कधी असं संस्कृती नव्हती ह्या सगळ्या बंधुबाबांची. त्यांचे बंधुभक्त आणि बंधुबाबा हे दोघंही यांच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे. मला वाटतं ह्यांची ज्यांच्याबरोबर फोटोज आहेत किंवा नावं आत्ता गेल्या काही महिन्यांमध्ये आलेली आहेत त्या सगळ्यांनी राजीनामा देणे गरजेचं आहे. मला वाटतं 9 की 10 मंत्री या मंत्रिमंडळातले त्यांचा राजीनामा फडणवीस साहेबांनी घेणं हे अपेक्षित आहे.